Evaluate integration of sin to the power 7x 3 minus 2x का होल into dx। हेलो डियर्स, टॉपिक जो कंटिन्यू है इंटीग्रल कैलकुलस क्लास 12 इंजीनियरिंग और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इवेल्युएट करना है इसको। ऐसा ही क्वेश्चन हम पहले भी एक बार बताए थे उसमें, और इसमें फर्क क्या है कि यहाँ साइन है वहां कॉस था, और ये थीटा जहां पे वहां पे एक्स था, यहाँ पे क्या है 3 माइनस 2x। ठीक है, सॉल्व करने का प्रोसेस वही है लेकिन वैल्यू सिर्फ अलग अलग होगा। उसके लिए क्या करना है, इसमें 3 माइनस 2x को थीटा मान लो, क्या बन रहा है साइन का पावर 7 थीटा बन रहा है। अब हम इसको लिख सकते हैं साइन टू द पावर, साइन का पावर 7 थीटा बन रहा है। साइन के पावर 7 थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन का पावर 6 थीटा गुने साइन थीटा, ये लिख सकते हैं। सो उसी फॉर्म में हम लिखेंगे साइन का पावर 6 थीटा। अब थीटा नहीं लिख देना, थीटा जहां पे क्या है 3 माइनस 2x इंटू साइन थीटा, तो थीटा ग्रुप में 3 माइनस 2x और इसका dx। क्लियर। अब क्या करना है, साइन का पावर 6 है, मान लो अगर x का पावर 6 हो तो इसको लिख सकते हैं x का पावर 2 और इसका होल क्यूब, है ना। यहां साइन का पावर 6 है तो हम लिख देंगे साइन का पावर 2 और उसका पूरा का क्यूब। इंटीग्रेशन ऑफ इज इक्वल्स टू साइन का पावर 2 3 माइनस 2x और इसका पूरे का क्यूब करना है, और आगे जो है उसको रहने दो, आगे जो रहा है उसको रहने दो। क्लियर। अब देखो इस पूरे टर्म को थीटा मान रहे हैं तो साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा के लिए फॉर्मूला क्या है, साइन स्क्वायर थीटा बेसिक फॉर्मूला प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 होता है। यहां से अगर साइन स्क्वायर थीटा निकालें तो क्या मिलेगा हमको, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा जहां पे क्या है 3 माइनस 2x और इसका क्यूब है तो क्यूब कर देना है साइन 3 माइनस 2x होल ऑफ dx। क्लियर। अब क्या करेंगे, इसमें इंटीग्रेट करने के लिए cos 3 माइनस 2x इसके जगह पे पुट करेंगे हम t, पुट cos 3 माइनस 2x इज इक्वल्स टू t। इसको डिफरेंशिएट कर देना है x के रिस्पेक्ट में। फर्स्ट फंक्शन क्या है cos है, तो cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है d cos x बाय dx इज इक्वल्स टू है माइनस साइन x। cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x, तो cos के जगह पे माइनस साइन x की जगह पे क्या है 3 माइनस 2x। अब cos का काम खत्म, सेकंड फंक्शन के रूप में क्या है 3 माइनस 2x, इसका डिफरेंशिएट करो, 3 कांस्टेंट है 0 माइनस 2 कांस्टेंट है तो 2 रहेगा, इसके साथ x है तो x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1, t का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में dt बाय dx। अगर डिफरेंशिएशन नहीं आ रहा है तो ये इस टाइप का इंटीग्रेशन यानी कि जो सब्स्टिट्यूशन मेथड का जो इंटीग्रेशन है वो नहीं बनेगा फिर, है ना, तो उसके लिए डिफरेंशिएशन चाहिए। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो यहां से माइनस 2 निकलेगा और माइनस 2 इंटू माइनस तो प्लस 2, सो 2 साइन 3 माइनस 2x dx इज इक्वल्स टू dt। सो फाइनली साइन 3 माइनस 2x dx इज इक्वल्स टू 1 बाई 2 को LHS से RHS कर दिए 1 बाई 2 dt। ये हमें एक रिलेशन मिला। उसके बाद अब आते हैं इंटीग्रेशन पे, जो हम पुट किए थे इंटीग्रेशन 1 माइनस, देखो cos के जगह पे t पुट किए थे cos 3 माइनस 2x, उसके जगह पे t, तो यहां पे फाइनली t स्क्वायर हो गया और इसका क्यूब यानी कि होल क्यूब। अब जो बच रहा है साइन 3 माइनस 2x का होल इंटू dx, यही वैल्यू है, देखो इसका वैल्यू क्या है 1 बाई 2 dt के बराबर है, तो ये हो गया 1 बाई 2 dt। अब देखो 1 को a मान लो और t स्क्वायर को b मान लो, क्या बना रहा है a माइनस b का होल क्यूब
यानी कि अलजेब्रा का इसमें एक बेसिक फॉर्मूला यूज होगा a माइनस बी का होल क्यूब का। ठीक है, फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला बेसिक है, ये फॉर्मूला आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो फिर देख सकते हो ए क्यूब प्लस बी क्यूब, सॉरी माइनस वाला है तो माइनस में होगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² बी प्लस 3ab², ये a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला है। सो उस फॉर्मूले पे ब्रेक कर देंगे हम इसको, इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, देखो फॉर्मूला है ए क्यूब 1 का क्यूब 1 माइनस बी क्यूब, बी के रूप में टी का पावर 2 है, तो टी का पावर 2 का क्यूब करेंगे तो टी का पावर 6 होगा, यहां से देख सकते हैं इसको, इसका क्यूब कर दो तो टी का पावर 6 माइनस 3a² बी, तो 3 गुने a², ए के रूप में 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, बी के रूप में t² है तो 3t² प्लस 3ab², तो 3a के रूप में 1, b के रूप में t का पावर 2, तो t का पावर 2 का स्क्वायर करेंगे तो t का पावर 4 होगा इंटू 1/2 dt। क्लियर, अब 1/2 dt से सबको गुना कर देते हैं तो इंटीग्रेशन 1 देखो इंटीग्रेशन भी लगाते चलो और अलग करते चलो, सो 1/2 dt होगा माइनस इंटीग्रेशन 1/2 t का पावर 6 dt माइनस इंटीग्रेशन 3/2 t² dt, है ना, सही जा रहे हैं। उसके बाद फिर प्लस 3/2 t का पावर, इंटीग्रेशन डालना है, t का पावर 4 dt। क्लियर हो रहा है, सही किया ना, देख सकते सब में थोड़ा मिस्टेक करती हूँ, 1/2 t का पावर 6 3/2 ठीक है dt। ठीक है, अब क्या करना है, इसको इंटीग्रेट आप कर सकते हो आसानी से क्योंकि इसका फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है, dt, देखो एक स्टेप और देख लो, क्या है कि कांस्टेंट वैल्यू को आप अलग कर दो, तो कांस्टेंट वैल्यू अलग कर दो, सो बाहर कर दो, यानी कि 1/2 इसमें से देखो 1/2 dt है तो 1/2 को बाहर किए इंटीग्रेशन dt माइनस इसमें से 1/2 है, फिर तो 1/2 को इसमें से भी बाहर करो इंटीग्रेशन t का पावर 6 dt माइनस इसमें से क्या है 3/2 है तो इंटीग्रेशन 3/2, आप इस स्टेप को नहीं भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इंटीग्रेशन करने के साथ बाहर करो कोई दिक्कत नहीं है ना, हम लिख दे रहे हैं। सो t² dt प्लस फिर 3/2 है इंटीग्रेशन t का पावर 4 dt, इस फॉर्म में आप लिख सकते हो। उसके बाद क्या है, अब इंटीग्रेट कर दो, इस इंटीग्रेट करने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्या है इसमें, dt का इंटीग्रेशन फॉर्मूला जो लगेगा, dt का इंटीग्रेशन क्या होता है, dx का इंटीग्रेशन x होता है, इंटीग्रेशन ऑफ dx इज इक्वल्स टू x प्लस सी, और दूसरा जो फॉर्मूला लगेगा इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx इज इक्वल्स टू x टू द पावर n प्लस 1, इसका होल डिवाइड n प्लस 1 प्लस सी। क्लियर, इज इक्वल्स टू 1/2 dt का इंटीग्रेशन t माइनस 1/2, फॉर्मूला लगाना है अब t का पावर 6 प्लस 1, इसका होल डिवाइड 6 प्लस 1 माइनस 3/2 t² प्लस 1, इसका होल डिवाइड 2 प्लस 1 प्लस 3/2 t का पावर 4 प्लस 1, इसका होल डिवाइड 4 प्लस 1 और एक कांस्टेंट आएगा c इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के लिए, इज इक्वल्स टू फाइनली क्या हो गया t/2 माइनस 1/2 इंटू टी का पावर 7/7 होगा माइनस 3/4, 3/3 होगा ना, सॉरी अरे ये तो कट जा रहा है, देखो अगला स्टेप में 3/2 इंटू टी का पावर इधर हो गया 3/3 प्लस 3/2 टी का पावर 5/5 प्लस सी। ये कैलकुलेशन बेसिक है, आप लोग भी थोड़ा समझ सकते हो। टी का वैल्यू अब डाल दो, ये लास्ट स्टेप है, यही आपका आंसर होगा। टी का वैल्यू डाल दो, टी किसके जगह पे cos 3 - 2x, cos
3 माइनस 2x/2 माइनस 1/2, इसको गुना कर देते हैं ना, 2 सते 14, तो 1/14 यानी 1/14। सो t का पावर 7 है, तो cos का पावर 7 3 माइनस 2x है ना। अरे cos, ये t का वैल्यू सिर्फ बैठा दे रहे हैं और कुछ नहीं इसमें। उसके बाद ये 3 कट जा रहा है, देखो, तो 1/2 बच रहा है। अब t का पावर 7 है, तो cos का पावर 7 3 माइनस 2x, अगला 3/10 है ना। सो प्लस 3/10, t का पावर 5 है, तो cos का पावर 5 3 माइनस 2x है ना, 3 माइनस 2x प्लस c, ये हो गया इसका फाइनल आंसर है ना। कहीं लिखने में मिस्टेक किए हैं तो आप लोग थोड़ा समझ लीजिएगा इसमें, क्योंकि ये बेस जो प्रोसेस पूरा वही है। अगर मान लो कहीं इसमें आंसर में हमें तो नहीं लग रहा है कहीं मिस्टेक हुआ है लिखने में, ठीक है, तो प्रोसेस पूरा यही है, ठीक है। आपका बनाने का जो प्रक्रिया है, इसमें करना क्या है, देखो सबसे पहले इस टर्म को थीटा मान लिया अगर, तो क्या बन रहा है, साइन का पावर 7 थीटा। इसको लिख सकते हैं साइन का पावर 6 थीटा इंटू साइन थीटा, कर दिए। अब साइन का पावर 6 है, तो इसको लिख दिए साइन स्क्वायर थीटा का क्यूब। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के। यहां से कॉस 3 माइनस 2x, इसको मान लिए हम पुट कर दिए t, और दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दिए हैं। हमें मिल रहा है x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, क्या मिल रहा है, साइन 3 माइनस 2x इंटू dx बराबर 1/2 dt। क्लियर। उसके बाद देखो वैल्यू जो आया उसको पुट कर देना है, तो cos के जगह पे t पुट किए थे, cos 3 माइनस 2x के जगह पे, आप लोग समझ सकते हो। सो ये हो गया cos स्क्वायर यानी कि t स्क्वायर इसका वैल्यू। उसके बाद साइन 3 माइनस 2x इंटू dx, इसका वैल्यू कितना आया है, 1/2 dt, 1/2 dt रख देना। अब ये बन गया a माइनस बी का होल क्यूब, उसमें ब्रेक कर दिए, 1/2 dt से गुना कर दिए। उसके बाद सबका इंटीग्रेशन इसमें अलग किए, उसके बाद कांस्टेंट वैल्यू को बाहर कर दिए हम। फिर क्या है, इंटीग्रेशन का 2 फॉर्मूला लग रहा है, वो दोनों फॉर्मूला हम लिखे हुए हैं, दोनों फॉर्मूला लगाना है, इंटीग्रेट करना है, ये कैलकुलेशन हुआ। उसके बाद अंत में हम t किसके जगह पुट किए थे, तो cos 3 माइनस 2x के जगह पे, तो वो t का वैल्यू सब में रख देना है। ये इसका फाइनल आंसर हो गया। क्लियर। तो ये था टॉपिक। जय।